भाई प्रेमानंद महाराज जी के खुद के तो कष्ट दूर हो नहीं रहे हैं, दुनिया के कष्ट दूर करने के लिए चल रहे हैं। मतलब जो है ये मैं कहना चाहता हूँ ये सीधे सीधे जो है पाखंडी हैं। जी हाँ, ये एक नंबर के पाखंडी हैं। और ये क्या बोलते हैं कि भाई राधा नाम जपते रहो, जैसे मतलब इंजेक्शन देने के बाद वो अपना काम करता है वैसे ही राधा नाम है, तुम राधा नाम जपते रहोगे तो उसके बाद जो है राधा नाम अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ये बात करते हैं कि हमने सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, राधा नाम सबसे ऊपर है और राधा राधा ये जपते रहते हैं। अरे अपने तो पहले कष्ट दूर कर लो। तुम जो है अगर इतने ही ज्यादा जो है भक्ति भाव में होते, इतने ही ज्यादा भगवान के भक्त होते तो भाई तुम अपने जो है कष्ट तो दूर कर पाते। लेकिन यहाँ तो तुम्हारे ही कष्ट दूर नहीं हो रहे। तुमको खुद को तो कष्ट है, तुम्हारी खुद की किडनी ठीक नहीं है, तुम्हारा जो है जो डायलिसिस जो है हर हफ्ते हर महीने होता है, और तुम बात करते हो दूसरों के कष्ट दूर करने की। यार जो है अपना तो कुछ ठीक हो नहीं रहा है, दूसरों को जो है ज्ञान देंगे, दूसरों के बारे में बताएंगे, तुम ये करो तो ठीक होगा, ये करो तो वो होगा, राधा नाम जपते रहो, टेंशन मत लो, फलाना ढिकना। अरे पहले जो तुम्हारा हर महीने हर हफ्ते डायलिसिस होता है इसका कुछ करो। अगर जो है भगवान में इतनी शक्ति होती, तुम्हारी राधा नाम जो तुम जपते हो, तुम जपने के लिए बोलते हो, उसमें इतनी ज़्यादा शक्ति होती तो तुम्हारी किडनी खराब ही नहीं होती, और खराब हो भी गई तो वो ठीक हो जाती। जी हाँ, क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो भी ठीक हो जाती हैं। लेकिन तुम्हारी जो भक्ति है वो नकली भक्ति है। प्रेमानंद महाराज जी, तुम्हारी जो भक्ति है वो नकली भक्ति है और उसमें जो है कोई शक्ति नहीं है। तुम जो है गलत लोगों को जो है बताते हो कि भाई राधा नाम जपने से सब ठीक हो जाएगा, ये वो, तो ये सब गलत है, ये सब फालतू की बातें हैं। तुम अपना कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हो। जी हाँ, अब आप कह रहे होगे भाई ये क्या बोल रहा है, ये संत रामपाल महाराज जी है कोई, उनके शिष्य हैं, उनके ये शब्द हैं। जी हाँ, आप सुनिए एक बार। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य प्रेमानंद जी पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। आप किस आधार पर कहते हो? देखो जी, जो प्रेमानंद जी की साधना है वो क्या है? राधा जी की भक्ति, राधा जी का नाम जाप। और वो कहते हैं कि हमने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, यही निष्कर्ष निकल के आया है, राधा जी ये पूर्ण ब्रह्म है। पेरज लगा दो, दूर से राधा 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 बोल दे, बस हो गया कल्याण। जैसे अपना इंजेक्शन लगाया, दवा काम करेगी, हो गया काम। अरे गीता जी में तो बताया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मुझ ब्रह्म को जाप करने का एक ओम मंत्र है, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। पूर्ण संत से लेके इसको जाप करो। तो प्रेमानंद जी ने जो साधना बताई है वो वेद और गीता में कहीं भी हमें तो दिखती नहीं है, तो हम कैसे माने? दूसरी बात, भक्ति के लक्षण होते हैं, सबसे पहले हमारी काया सुखी होती है, पहला सुख निरोगी काया। प्रेमानंद जी की किडनी खराब, चलो किडनी तो किसी की भी खराब हो सकती है, लेकिन भक्ति करने से वो ठीक हो जाती है। भक्ति करने से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उनकी कष्ट भी दूर नहीं हो रहे, तो खुद का ही कष्ट दूर नहीं हो रहे, लोगों को क्या करेंगे? संत रामपाल जी महाराज पूरी दुनिया के कैंसर की बीमारी ठीक कर रहे हैं, एड्स की बीमारी ठीक कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है प्रेमानंद जी को ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, वो सिवाय पाखंड के और कुछ नहीं कर। दोस्तों सुना आपने, यहाँ पर ये जो संत रामपाल महाराज का कोई शिष्य है प्रेमानंद महाराज जी पर आरोप लगा रहा है कि इनकी भक्ति नकली है, इनकी भक्ति जो है सच्ची नहीं है। क्योंकि जो है अगर इनकी भक्ति सच्ची होती तो ये जो किडनियां इनकी खराब हैं ये खराब नहीं होती, और खराब हो भी गई हैं तो ये ठीक हो जाती। लेकिन ये जो है आज तक अपनी किडनी ठीक नहीं कर पाए और ना जो है अपने कष्ट दूर कर पाए, और ये बात करते हैं दूसरों की कष्ट दूर करने की। मैं कहना चाहता हूं एक बार प्रेमानंद महाराज जी के पास में जाकर देख, तुझे पता पड़ जाएगी उन्होंने कितने वेद ग्रंथ पढ़े हुए हैं। और जो तू अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझ रहा है ना, तू बच्चा है उनके सामने, प्रेमानंद महाराज जी के सामने अभी तू बच्चा है, बहुत छोटा है। उनके ना तो तू जो है आध्यात्म के लेवल को जो है छू सकता है, छूना क्या है, तू उनके आसपास भी नहीं आ सकता, और ना तो उनके जो मन की जो वो होती है एक पावर होती है उसको जान सकता है। वो मैं कहता हूं साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी के रूप हैं। और तुझे मैं बता दूं, तुमने तो एक अलग ही जो है अपनी दुनिया बना रखी है संत रामपाल महाराज जी के बारे में, और उनकी एक अलग ही दुनिया है। मैं तो उनको इतना ज्यादा फॉलो नहीं करता, ना मैं देखता हूं ना मैं देखना चाहता हूं। लेकिन तेरे जैसे जो लोग आकर के दूसरे संतों को गलत बताते हैं, मैं इसको देखते हुए ही समझ जाता हूं, समझ सकता हूं, और लोग भी समझ सकते हैं कि तुम्हारे जो संत रामपाल जी महाराज होंगे वो किस तरीके से और संतों की जो है बुराई करते होंगे। जब तुम इतनी बुराई करते हो, जब तुम जो है किसी भी संत के बारे में गलत बोल देते हो, तो संत रामपाल जी महाराज भी ऐसा ही करते होंगे भाई साहब, बिल्कुल।
अरे जो है तुम्हारे अंदर खुद के अंदर जो है ये नहीं है कि भाई एकता बना के रखो, दूसरे लोग तो आकर के जो है फूट डालेंगे ही फिर। और बात रही प्रेमानंद महाराज जी की, तो प्रेमानंद महाराज जी के बारे में एक शब्द भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लिया कर। और अगर तुझे इतना ही ज्यादा अपने ज्ञान पर भरोसा है तो मैं तेरे से कहना चाहता हूं, प्रेमानंद महाराज जी के पास में चला जा, वृंदावन में ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं है, वहीं मिलेंगे। और वहां पर जाकर के जो भी तेरे सवाल हैं, जो भी तेरे मन में क्वेश्चंस उपज रहे हैं ना, उनको जाकर के प्रेमानंद महाराज जी के सामने बोल। और मैं कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, अगर तू उनके पास में चला गया तो तू जो संत रामपाल महाराज जो हैं उनको भूल जाएगा, फिर तू प्रेमानंद महाराज जी की वाणी को जपेगा। हाँ, आगे बात समझ। जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं आगे तक पहुंचाओ, इसके पास जरूर पहुंचा देना। और जितने भी ये संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं जो कि दूसरे संतों को गलत बोलते हैं, उनसे एक और बात कहना चाहता हूं, भाई सनातन धर्म में जितने भी संत हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, उनकी बुराई अगर तुम इसी तरीके से करते रहे तो भाई तुम्हारा भला कभी नहीं होना। और तुम जो चाहते हो कि भाई हमारे संत रामपाल जी महाराज ही पूजनीय हैं, ये हैं वो हैं, तो सबको पता चल रहा है कि भाई तुम किस सोच को लेकर के बैठे हुए हो। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आगे से ध्यान रखो, किसी भी संत के बारे में इस तरीके से गलत मत बोलो। समझ आ गई बात। जो सच में पाखंड फैला रहे हैं, हम उनके खिलाफ खुद रहते हैं, तो उनके खिलाफ तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दुनिया को सही मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक जो शब्द होता है वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं पहुंचाओ इसके पास। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव।